डिप्टी मेयर के लिए आप मैदान में उतर रही हैं, क्या लक्ष्य रहेगा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा है जो भी नगर निगम की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के मुद्दा रहेगा। सर्वप्रथम मैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए बात करूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए चिकित्सक में मैं जानती हूं कि ये सब क्या समस्याएं होती है। घर के परिवार के लोग जो पीड़ित होते हैं, इलाज के लिए उन्हें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जो यात्रा करनी पड़ती है, मोहल्ला क्लिनिक से उन्हें ये आसान हो जाएगा। दूसरा, जल जमाव की जो समस्याएं हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करवाना, अंडरग्राउंड नाला बनवाना, छोटी छोटी नालियाँ जो हैं उनको ठीक करवाना, उनको दुरुस्त करवाना, जो मोहल्ला की जो सड़कें हैं उनका मरम्मत करवाना, पानी की समस्याओं के लिए हर वार्ड में पानी टंकी का निर्माण हो चुका है, उसको ठीक सुचारू रूप से चलवाना, और राहगीरों के लिए पेयजल की समस्याओं को ठीक करना, और पशुओं के लिए पेयजल की समस्याओं को ठीक करवाना, ये सब मेरे प्राथमिक काम हुए। और उसके अलावा जो टॉयलेट की समस्या है, सार्वजनिक टॉयलेट बनवाना, जो बड़े बड़े हाट हुए, बिजनेस प्लेस हुए, पटना सिटी हुआ, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पिंक टॉयलेट की स्थापना करवाना। उसके बाद लड़कियों की जो छेड़छाड़ की जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जगह जगह CCTV कैमरा लगवाना, ये भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहेगा, जिसे मैं पारित प्रस्ताव में लाऊंगी और उसे पारित करवाने का प्रयास करूंगी। महिलाओं के लिए खासतौर पे चुनाव में भी आरक्षण है, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे महिलाएं अपने घर को अच्छा बना के रखती हैं, उसी तरीके से वो पटना नगर निगम जो हुआ, जो भी क्षेत्र में महिलाओं का वो उसको उसी अपने घर की तरह ठीक करे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक महिला शिक्षित होती है तो कैसे उसका परिवार शिक्षित हो जाता है, वो कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए कार्य करती है। अगर मैं डिप्टी मेयर बनती हूँ, मैं शिक्षित हूँ, कर्मठी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं जानती हूँ कि क्या समस्याएं होती हैं, तो मैं ये पूरा पटना निगम मेरा परिवार होगा। जैसे मैं अपने भूमिकाएं निभाती हूँ, बेटी, पत्नी और माँ का, उसी प्रकार का भूमिका मैं समाज में रह कर के इन लोगों के बीच करूँगी। सबसे बड़ी समस्या है पटना में स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जो ड्रेनिंग सिस्टम है पटना का, हर साल बाढ़ से पटना डूबता है, उसको लेकर क्या रोकना? हाँ, तो जो प्लानिंग्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना, धरातल पे लाना, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। आप देखें कि मैं एक ऐसी डिप्टी मेयर रहूँगी जो जानती है कि उसको क्या काम करना है, कैसे काम करवाना है, और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ होती है, जिसकी वजह से कहीं काम रुक जाता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे हर बातों की जानकारी है। किसी भी चीज़ को हम अगर किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो पहले हम उसके बारे में पूरी पढ़ाई करते हैं। तो जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, आपको कोई जानकारी नहीं होगी, तो आप इम्प्लीमेंट करवाने में कैसे मदद मांगोगे? तो उसके लिए मैं पूरे काम करूँगी। और इस बार अगर मैं डिप्टी मेयर का मुझे इसमें अगर सबका आशीर्वाद बिजनेस में बन जाती हूँ, तो मैं इसे धरातल पे लाने का पूर्ण तरीके का प्रयास करूंगी। और व्हीकल जाम की समस्याएं को भी आप समझिए कि ये बहुत प्रमुख समस्या है कि आखिर हम जगह जगह फंसे हुए रहते हैं। तो 1 व्हीकल पॉलिसी ये भी लाने का मैं काम करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681